सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक बुध की सुबह अचानक एक खबर नमूदार हुई जिसने कई घंटों तक लैपटॉप खोलकर तहकीक को मजबूर कर दिया। जो खबर मिली वो दरहकीकत 25 जून 2025 को अमेरिका के तफ्तीशी इदारे FBI की जानिब से जारी हुई प्रेस रिलीज पर मबनी थी। मैं शायद इसे तवज्जो के काबिल ही ना समझता इसमें, लेकिन इन दिनों ईरान के पाकिस्तान में मुकीम सफीर जनाब रजा अमीरी मुकद्दम को तस्वीर समेत इन 3 अफराद में नाम लेकर शामिल किया गया है जो मार्च 2007 में सयाहत के मरकज शुमार होते जजीरे कैश से हुए एक अमरीकी शहरी के अगवा के जिम्मेदार ठहराए गए हैं। जो अमरीकी अगवा हुआ वो अमरीका की मंशियात फरोशी का सुराग लगाने वाली एजेंसी के अलावा FBI का भी मुलाजिम रहा था। FBI का दावा है कि कई बरस कबल वो अपने काम से रिटायर हो गया था। इसके अगवा हो जाने के बाद मगर अमरीका ही की मशहूर खबर रसा एजेंसी AP यानी एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका ने चंद बरस कबल ये दावा किया कि मार्च 2007 में इसे CIA ने ईरान में अभी तक नामालूम रहे मिशन के लिए ठेके पर मामूर किया था। ईरान का जजीरा कैश सियाहत के लिए बहुत पुरकशिश है। इसे फ्री ट्रेड जोन भी करार दिया गया है। अमरीकी पासपोर्ट के हामिल अफराद भी इस जजीरे में बाआसानी जा सकते हैं। फ्री ट्रेड जोन और सियाहत के लिए पुरकशिश होने की वजह से दुनिया के दीगर सियाहती मराकज की तरह इस जजीरे में भी जराइम पेशा गिरोह बहुत मुतहरिक हैं। ऐसे गिरोह में रूस के माफिया नुमा गिरोह सर फहरिस्त है जो अमरीकी अगवा हुआ। इसका नाम लेविंसन रॉबर्ट है। इसके करीबी लोग इसे बॉब पुकारते हैं। अपनी आसानी के लिए हम भी इसे बॉब ही पुकारेंगे। अमरीकी खबररसां एजेंसी ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि बॉब खुद को रूस के जराइम वाले माफिया का माहिर गर्दानता था। हो सकता है कि CIA ने इसे जजीरा कैश में ऐसे ही किसी गिरोह के अरकान व तरीके वारदात का सुराग लगाने के लिए भेजा हो। ईरानी हुकूमत गालिबन इसकी जासूसी महारत का बराह रास्त निशाना नहीं थी। बहरहाल कैश में कुछ दिन गुजारने के बाद वतन लौटने के इरादे से इसने वो होटल 9 मार्च 2007 के दिन छोड़ दिया जहां कैश में तातीलात गुजारने के दौरान वो कयाम पजीर था। होटल से निकलकर लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचा और अब तक किसी को भी इसका अता पता मालूम नहीं है। बॉब की बीवी को आज से तकरीबन 26 साल कबल 54 सेकंड की एक वीडियो वसूल हुई थी। इस वीडियो में वो किसी कागज से पढ़कर गलत अंग्रेजी में अपनी रिहाई के लिए मदद की अपील कर रहा था। हैरानकुन बात यह है कि बॉब के खानदान ने इस वीडियो को मंजर-ए-आम पर लाने में बहुत देर लगाई। अप्रैल 2021 में जब यह मंजर-ए-आम पर आई तो बॉब की फैमिली इस सवाल का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाई कि इसने इतने दिनों तक बॉब की भेजी वीडियो और तस्वीर को मीडिया और लोगों से मख्फी क्यों रखा। AP की खबर में लेकिन यह दावा भी था कि बॉब की बीवी का मुंह बंद रखने के लिए CIA ने इसे 2.5 लाख अमरीकी डॉलर दिए थे। अमरीकी खबर रसां एजेंसी का यह दावा मान लिया जाए कि इसे CIA ने ठेके पर रूसी जराइम पेशा गिरोह का सुराग लगाने ईरान के जजीरे कैश भेजा था तो ये इम्कान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसे ऐसे ही किसी जराइम पेशा गिरोह ने अगवा कर लिया होगा जिनकी जासूसी के लिए इसे मामूर किया गया था। इस इम्कान को मगर अमरीकी हुकूमत जेरे गौर लाने को आमादा ही नहीं। हर बरस के मार्च में बॉब के अगवा की बरसी के दिन इसका जिक्र करती है। मज़कूरा रिवायत पर अमल करते हुए FBI ने ईरानी इंटेलिजेंस के 2 मुबैना एजेंटों मोहम्मद बसीरी और अहमद गजाई को इसके अगवा का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। बतदरीज इनके नाम और तस्वीर भी बॉब के अगवा की बरसी के दिन छपना शुरू हो गई। इस बार मगर रिवायत से हटकर 25 जून 2025 के दिन बॉब के अगवा के बारे में एक मुख्तलिफ प्रेस रिलीज जारी हुई है। इसमें मोहम्मद बसीरी और अहमद गजाई के नाम बजाय रजा अमीरी मुकद्दम, गुलाम मोहम्मद नया और तकी दानिश्वर को बॉब के अगवा का जिम्मेदार ठहराया गया है। बॉब के अगवा के जिम्मेदारों और तरीकेकार का सुराग लगाने में मदद देने वालों के लिए 2 करोड़ अमरीकी डॉलर के इनाम का वादा भी हुआ है। मार्च 2007 में अगवा हुए अमरीकी शहरी के अगवा का जो वहां की मुख्तलिफ सुराग रसा एजेंसियों का बाकायदा मुलाजिम रहा है, इतने बरस बाद पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी सफीर को जिम्मेदार ठहराना हैरानकुन अमर है। मेरी इनसे एक भी मुलाकात नहीं रही, इनके बैकग्राउंड से भी कतअन ना आशना हूँ। FBI का मगर ये दावा है कि वो ईरानी इंटेलिजेंस के आला अफसर रहे हैं और इसके लिए यूरोप पर निगाह रखते थे। फर्ज किया पाकिस्तान में मुतय्यन ईरानी सफीर वाकई ईरानी इंटेलिजेंस के अफसर रहे हैं, तब भी यूरोपीय उमूर के मुबैना तौर पर निगरान होते हुए इनका अमरीकी शहरी के अगवा से ताल्लुक जोड़ना दूर की कौड़ी लाने के मुतरादिफ है। हैरानकुन बात यह भी है कि बॉब के अगवा के एक और जिम्मेदार ठहराए गुलाम मोहम्मद नया अल्बानिया में ईरान के सफीर रहे हैं। मार्च 2007 के बाद से बॉब के अगवा की बरसी पर FBI ने जितनी भी प्रेस रिलीज
25 जून 2025 से कबल जारी की, इनमें से एक में भी रजा अमीर मुकद्दम साहब का नाम नहीं लिया गया। 25 जून 2025 के रोज इनकी बॉब के अगवा के मुबैना जिम्मेदारों में शमूलियत मेरे वसवसों भरे दिल को कई सवालात उठाने को मजबूर कर रही है। अमरीकी FBI का सरबराह इन दिनों एक भारतीय निजात काश पटेल है। वो और इसका इदारा गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुसलसल दबाव में है। ट्रंप के दिल और जान से फिदाई चंद अफराद इसरार कर रहे हैं कि काश पटेल और इसके इदारे ने एप्स्टीन नामी शख्स के जराइम के बारे में तैयार हुई फाइल मुबैना तौर पर गायब कर दी है। ट्रंप से नाराज हो जाने के बाद एलन मस्क ने इस फाइल का जिक्र किया था। जिस शख्स के बारे में यह फाइल तैयार हुई है वो अमेरिका और बरतानिया के ताकतवर तरीन अफराद को कमसिन बच्चियों के साथ बेहुदा हरकतों में मुलव्वस होने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करता रहा है। ट्रंप के मेगा अमेरिका को दोबारा अजीम बनाओ वाले नारे के पुरजोश हामी अपने पॉडकास्ट में मुसलसल ये दावा किए चले जा रहे हैं कि जिनसी जराइम का सहूलतकार दर हकीकत इसराइल की इंटेलिजेंस का एजेंट था और इसका मकसद अमेरिका और बरतानिया के ताकतवर हल्कों को सहूलतकारी के बाद ब्लैकमेल करना था। जिस अंदाज में इस मुबैना एजेंट के बारे में फाइल गुम हुई, इसका जिक्र करते हुए काश पटेल का इस्तीफा मांगा जा रहा था। गालिबन इस दबाव से तवज्जो हटाने के लिए काश पटेल के महकमे ने एक नई कहानी खोल दी है।